राहुल गांधी बुरा फंस गए हैं और जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। और ये बात 10 नहीं पूरे 100% सच है, क्योंकि आज हम राहुल गांधी का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे, जिसमें वो केस होंगे जिसमें राहुल गांधी को राहत मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। इसलिए आज राहुल गांधी के एक एक करके वो कांड आपको बताएंगे जो करने से राहुल हिचके तो नहीं, लेकिन अब उन्हें लेने के देने पड़ रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राहुल के 5 केसों का कच्चा चिट्ठा खुला तो कांग्रेस में हड़कंप मच गया, क्योंकि कांग्रेस के युवराज इस वक्त घबराए हुए हैं। इन केसों में कांग्रेस के युवराज को सजा हो सकती है और उनकी बाकी की उम्र जेल की सलाखों के पीछे गुजर सकती है। केस नंबर 1, आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे राहुल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त डर रहे हैं। दरअसल अपने आदेश में हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही उन्होंने एक अन्य याचिका दाखिल कर इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की। रिपोर्ट के मुताबिक मामला कर्नाटक के रहने वाले एक बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास उनकी आय से अधिक संपत्ति है, यानी संपत्ति का भंडार राहुल गांधी के पास है। इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई में सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया था कि वो कानून के मुताबिक इन आरोपों को वेरीफाई करें। मई में हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता की शिकायत मिली है तो कानून के तहत आरोपों का सत्यापन किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि सीबीआई या ईडी कानून के दायरे में उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है और बड़े कदम राहुल गांधी के खिलाफ उठाए जा सकते हैं। अदालत ने दोनों जांच एजेंसियों को जांच की प्रगति से अवगत कराने का निर्देश भी दिया था। इसके बाद राहुल गांधी डरे और सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि राहुल गांधी को डर था कि ईडी सीबीआई कार्रवाई करेगी और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। और इस मामले में अब उनके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है और अब राहुल गांधी इस मामले को लेकर रोते हुए भी नजर आ रहे हैं। केस नंबर 2, नेशनल हेराल्ड केस में फंसे राहुल। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की करोड़ों रुपए की संपत्तियों को धोखाधड़ी से यंग इंडिया यानी YI कंपनी के जरिए हथियाने के बड़े आरोप लगे हुए हैं। हालांकि दिल्ली की अदालत ने दिसंबर 2025 में ईडी की चार्जशीट पर सीधे संज्ञान लेने से इनकार कर राहत तो दी थी, लेकिन मामला अभी सुलझा नहीं है। कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के 90 करोड़ रुपए के कर्ज को सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफर किया गया। यंग इंडियन कंपनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुख्य हिस्सेदारी है। इस डील के माध्यम से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमर्शियल प्रॉपर्टी पर नियंत्रण पाने का आरोप लगाया गया। ईडी ने इस मामले में धनशोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की और राहुल गांधी से इस मामले में कई घंटे पूछताछ भी हो चुकी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व में निजी शिकायत पर आधारित ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना किया था, क्योंकि मामला सीधे पुलिस एफआईआर पर आधारित नहीं था। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू द्वारा अलग से एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद जांच एजेंसियां और अदालत में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी इन सभी आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न बताकर खारिज करती रही, लेकिन मामले में राहुल गांधी फंसे हुए हैं और राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे इस मामले में भी जाना पड़ सकता है। केस नंबर 3, दोहरी नागरिकता केस में फंसे राहुल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम आदेश जारी करते हुए रायबरेली के कोतवाली थाना पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, यानी इस मामले में भी वो फंस गए। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया था। ये आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने पारित किया था। अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया था। मामले की याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला बताया था। उन्होंने कहा था कि अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए
एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है और ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित से जुड़ा हुआ है, जिसमें राहुल गांधी को सजा होनी चाहिए। विनेश शिशिर ने दावा किया था कि अदालत के समक्ष ऐसे दस्तावेज पेश किए गए हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार तक जताया था और ये कहा था कि राहुल गांधी इस मामले में जवाब दे, नहीं तो कोर्ट की तरफ से ऐसा बड़ा फैसला आने वाला है जिसमें राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस सकते हैं। हालांकि आगे आने वाले समय में इस मामले में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस मामले में भी राहुल गांधी बुरा फंसे हुए हैं। केस नंबर 4, लंदन केस में फंसे राहुल गांधी। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के पड़पोते सातिकी ने पुणे की विशेष अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में कार्रवाई की मांग की, क्योंकि लंदन में राहुल गांधी की तरफ से झूठ बोला गया था। दामोदर सावरकर के पड़पोते ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने दावा किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे और उन्होंने ब्रिटिश समर्थक नीतियां अपनाई थी। राहुल गांधी की तरफ से वकील मिलिंद पवार ने हालांकि इसकी पैरवी भी की थी। जिरह के दौरान सातिकी ने कहा कि सावरकर की संपत्ति जब्त कर ली गई थी और उनकी बैरिस्टर की डिग्री रद्द कर दी गई थी। सातिकी ने कोर्ट में दावा किया कि नेहरू ने कहा था कि वो सुभाष चंद्र बोस और उनकी पार्टी से भी लड़ेंगे। ये नेहरू का बोस के प्रति विरोध साबित करता है। मैंने ये तथ्य सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के लिए कहे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैडम कामा, भगत सिंह और शरद पवार जैसे नेताओं ने सावरकर की प्रशंसा की थी, लेकिन राहुल गांधी ने हमेशा से सावरकर के बारे में झूठ बोला, उनका अपमान किया और इस मामले में राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्या है सावरकर मानहानि मामला? सातिकी ने राहुल गांधी के खिलाफ मार्च 2023 में लंदन में दिए गए भाषणों को लेकर मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल राहुल पर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। पुणे पुलिस ने 27 मई 2024 को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि राहुल गांधी ने सावरकर को बदनाम किया है। राहुल गांधी ने मामले में खुद को निर्दोष बताया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने मार्च 2023 में लंदन में सावरकर की किताब का हवाला देते हुए एक भाषण में दावा किया था कि सावरकर और उनके 5 से 6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें इससे खुशी मिली थी। इसी भाषण का हवाला देते हुए सातिकी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। सातिकी ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और सावरकर के बारे में राहुल गांधी की तरफ से झूठ बोला गया। हालांकि अब वीर सावरकर के अपमान से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की निचली अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने आदेश तब दिया जब उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि उसने राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं दी थी। यानी राहुल को अभी तो राहत मिली है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो मुश्किलों में जरूर फंस सकते हैं। केस नंबर 5, राम काल्पनिक केस में फंसे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस मामले में भी राहुल गांधी फंस सकते हैं, क्योंकि वादी हरिशंकर पांडे बनाम राहुल गांधी मामले में सुनवाई होनी है और राहुल गांधी इस मामले में भी बुरा फंस सकते हैं। दरअसल अपर जिला जज यादवेंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है और राहुल गांधी के वकील अनुज यादव ने पेश होकर इस मामले में वकालतनामा दाखिल किया है। राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया, जिसमें केस में अपना पक्ष रखने की बात कही गई और अपने बचाव की बात भी कही गई। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर पांडे और अलख नारायण सिंह ने बहस जारी रखी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित रहे और आपस में वाद विवाद भी हुआ। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई और बहस 16 सितंबर 2026 की तारीख नियत की है। पिछली सुनवाई में राहुल गांधी की ओर से कोई अधिवक्ता पेश नहीं हुआ था, साथ ही कोई जवाब भी दाखिल नहीं किया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के लिए जब पुकार लगाई तो पक्ष से कोई पेश ही नहीं हुआ। इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट में खुद या वकील के जरिए पेश होने का समन जारी किया गया था और इस मामले में राहुल गांधी के वकील पेश हुए। राहुल ने अमेरिका में भगवान राम को काल्पनिक कहा था। दरअसल राहुल गांधी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम को काल्पनिक कहने का बड़ा आरोप है। राहुल ने भगवान श्री राम को लेकर कई विवादित बयान दिए थे। उन्होंने भगवान राम को पौराणिक बताया था। उस युग पर बताई जाने वाली कहानियों को काल्पनिक कहा था।
इस मामले में वकील हरिशंकर पांडे ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। राहुल गांधी पिछली तारीख पर भी वाराणसी कोर्ट नहीं पहुंचे थे, इससे उनके मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। लेकिन अब कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। अदालत ने संकेत दिया है कि अगर राहुल गांधी उपस्थित आगे आने वाले समय में नहीं होते तो राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हालांकि एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने 12 मई 2025 को इस मामले में याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी 21 अप्रैल को अमेरिका के बोस्टन गए थे। यहां पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के साथ उनका एक सेशन था। कोर्ट में कहा गया था कि राहुल गांधी रामद्रोही हैं और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। उनकी सरकार ने राम मंदिर का विरोध किया था और ये विदेश में जाकर भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन धर्म के पूर्व अवतारों और महान प्रतीकों पर अनाप शनाप बयान देकर हिंदुओं को अपमानित करते हैं। उन्होंने कोर्ट से राहुल के स्टेटमेंट पर केस दर्ज कराने की मांग की थी। केस दर्ज भी कराया और इस मामले में भी अब राहुल गांधी जेल जा सकते हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में राहुल के लिए मुश्किलों का दौर है और राहुल को हथकड़ियां लग सकती हैं और वो सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।